तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये देख लिया था कि अगर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। हम अगर देखते थे हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ये कोई पर्सन है, वो ए से बी पर जा रहा है और अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है O1 पे, तो ये देख रहा है, तो इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो डिस्टेंस कितनी ही दिखाई देगी आपको, डी ही दिखाई देगी। इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर, अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूं, अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखूं ऑब्जर्वर 2, तो यहां से भी कितना दिखाई देगा? डी ही दिखाई देगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। और लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे कोई पर्सन है, अगर ये ए है और ए से बी जा रहा है कोई पर्सन, ठीक है ना, यहाँ पे था और ए से मूव करते करते बी जा रहा है, और यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो मान लीजिए ये हो गया कितना? θ1। तो इसको मैं चेंज कर दूं, मैं ये बना दूं ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो मैं ये बना लूं, तो ये जो θ2 आएगा वो हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। θ2 जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, जैसे हमने पोजीशन पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? एंगुलर पोजीशन। वहां पे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या पढ़ा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेट करते हुए चलिए नेक्स्ट लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या होगा? जब ओमेगा इंस्टेंटेनियस होगा तो हम उसको लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। जब ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी W इंस्टेंटेनियस बराबर डी थीटा बाई डी टी। थीटा को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, थीटा क्या है? वहां पे डिस्प्लेसमेंट को करते थे ना, तो dx बाई डी टी या ds बाई डी टी करते थे, तो क्या निकलता था? वेलोसिटी निकलता था। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सी वेलोसिटी आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी W एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसी को लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। θ2 माइनस θ1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T1। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, बताइए आगे चलें। ठीक है, इतना हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू कब इंस्टेंटेनियस बन जाती है? ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, डिफरेंशियल जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज वैल्यू में कब? जब डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड टू 0 होता है, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी क्या बन जाता है? आपका इंस्टेंटेनियस बन जाता है। क्या बन जाता है? आ जाओ, इंस्टेंटेनियस बन जाता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं W इंस्टेंटेनियस क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर ये हम लिखें तो क्या मिल जाएगा हमें?
W की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन टी या थीटा अपॉन टी, तो थीटा का एंगल कितना है? रेडियन, और टी क्या है? टाइम। तो क्या बोलेंगे? रेडियन पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा? टी माइनस 1 लिख लीजिए। SI यूनिट ऑफ ओमेगा, SI यूनिट ऑफ ओमेगा is radian per second. SI unit of omega is radian per second. SI unit of omega is radian per second. Next लिखिए, dimension of omega is dimension of, लिखो angular velocity omega, dimension of angular velocity omega. omega क्या है? Angular velocity, dimension of angular velocity omega is 1 up is t minus 1, t minus 1, ठीक है, t minus 1 हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। नोट डाउन हो गया ये सबसे? सबने नोट डाउन कर लिया? आगे चलें, लिखो डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी आया करो, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये मान लो A, ये B, ये C और ये R। ये C क्या है? आपका सेंटर है, और ये एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर व्हाट? AB अपॉन R, AB अपॉन R, ठीक है। तो पार्टिकल तो यहां से यहां मूव कर रहा है, मतलब कोई पर्सन है या पार्टिकल है, तो ये क्या कर रहा है? A से B, फिर B से ऐसे करके क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और सेंटर से हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? एंगल के रूप में क्या हो रहा है? मूवमेंट हमारा हो रहा है। तो थीटा बराबर क्या? कोण बराबर 4/त्रिज्या, या एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। पता है सबको फॉर्मूला? ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, आर क्या घट बढ़ रहा है क्या? रेडियस तो घट बढ़ रही नहीं है, तो रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ले लूं तो 1 अपॉन आर, और क्या होगा? डी ए बी अपॉन डी टी। भाई टाइम के साथ ये एंगल भी वेरी कर रहा है और ये डिस्टेंस भी वेरी, आर नहीं वेरी करी, आर्क वेरी कर रही है। क्या वेरी करी है? आर्क। जैसे पार्टिकल यहाँ पे, अभी बी पे, फिर आगे जाएगा सी पे, डी पे, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मूव कैसे कर रहा है? टेंजेंशियली मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? टेंजेंशियली मूव कर रहा है। और थीटा स्मॉल टाइम के लिए अगर हम इसको माने तो हम इसको क्या मान सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। ए बी की जो लेंथ है वो यहां से यहां अगर जोड़ दोगे तो ये जो लेंथ होगी इसके बराबर भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो डी ए बी बाई डी टी, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये होगा लीनियर वेलोसिटी। क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी। और डी थीटा बाई डी टी क्या है? ये है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, या वी बराबर क्या? आर ओमेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा v बराबर आर ओमेगा, रट लेंगे इसको, ठीक है। और वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? ये वेक्टर का फॉर्म याद कर लीजिए, v बराबर
ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, या स्मॉल आर कर दो, इसको स्मॉल आर में लेके चलिए, स्मॉल आर लेके चलिए बेटा, स्टैंडर्ड वही है। ये हो गया स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, v बराबर आर ओमेगा, और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो v बराबर क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, ओमेगा अगर 3 डायमेंशन में दिया है, आर 3 डायमेंशन में दिया है, तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस दी हुई है, तो क्या आप इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। क्या डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया होगा तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल लेना, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा तो वेक्टर के फॉर्म में निकाल लेना। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि आर ओमेगा क्रॉस आर इज नॉट इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, याद है, भूल गए, याद है, चलो सपोज करते हैं कि याद है। लिखो v बराबर लीनियर वेलोसिटी, लिखिए v इज द लीनियर वेलोसिटी, w इज द एंगुलर वेलोसिटी, w इज द एंगुलर वेलोसिटी, r इज द रेडियस, r इज द रेडियस, r क्या है, r हमारी रेडियस है, r क्या है, रेडियस है। क्यों इतना लेट आ रहे हो आज तुम लोग? चलिए नेक्स्ट लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, हेडिंग डालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। हेडिंग डालिए एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों चीजें क्या है, अगर एक्सेलरेशन पता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको पता ही है। एंगुलर एक्सेलरेशन, हेडिंग डालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये कौन सी है, ये हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और अल्फा एवरेज क्या होगा, अल्फा एवरेज इक्वल टू डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसकी वैल्यू क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। या हम एक बात और कह सकते हैं कि अल्फा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होगा, ये होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, what is radian per second square, what is the dimension of angular acceleration, t minus 2, लिख लीजिए। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है,
एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा 0 है, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी करते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियरली समझेंगे, ठीक है ना, हल्के हल्के समझेंगे, क्लियरली समझ लीजिए कि कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या डिटेल है, ढंग से समझिए। इतना समझ में आया तो हमने क्या पढ़ा, एंगुलर पोजीशन, और एंगुलर पोजीशन क्या हुआ, थीटा, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा ओमेगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। उसी में लिमिट लगा के वो कर दिया तो हमें क्या निकल गया, ओमेगा इंस्टेंटेनियस और ओमेगा एवरेज, उसकी वैल्यू पता चल गई। उसके बाद क्या आया, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आया, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस। और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी करेंगे तो क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, ओमेगा एवरेज, अरे अल्फा एवरेज। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक लाइन लिखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ अल्फा बराबर 0, ठीक है, देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सो ए टी बराबर 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा बराबर होता क्या है, ओमेगा बाई टी। अल्फा बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई टी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा बाई टी, और v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो जरा इसको लिखो, तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, यहां से ओमेगा बराबर v बाई आर। तो इसको करेंगे v बाई आर इंटू 1/t, ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। v बाई आर, ओमेगा की वैल्यू क्या है, v बाई आर इंटू अपॉन टी में है, यहां तक सही है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/r v अपॉन टी। और ये v क्या है, ये v कौन सा है, देखो ये v ही तो है, ये v कौन सा है, ये लीनियर वेलोसिटी है, कौन सी, देखो किसी पे भी, किसी भी पार्टिकल मूव करने पर, तो ध्यान से समझिए, ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो इस पे एक क्या आता है, एक हमारा आता है रेडियल एक्सेलरेशन, क्या आता है, रेडियल एक्सेलरेशन। और एक इस डायरेक्शन में आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके दो एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं, क्या है, दो पार्ट है। जब मूव कर रहा है तो उसके क्या है, दो पार्ट है, एक क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक क्या है रेडियल एक्सेलरेशन। और जब पार्टिकल हमारा सर्किल पे मूव कर रहा है तो उसके रेडियल एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन आता क्यों है, आता है डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, किसमें, डायरेक्शन में चेंज हो, और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसका मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम तभी कह सकते हैं जब हमारा, जब ये मूव कर रहा है, तब इसमें क्या है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरी ना करे। टेंजेंशियल वेरी क्या मतलब, वो क्या हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो, क्या हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। बात समझ में आई। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब देखो यहां पे क्या, v बाई टी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि at अपॉन r, अल्फा बराबर at अपॉन r। if at is equal to 0, if at is equal to 0, then alpha is also 0। अल्फा क्या होगा,
अल्फा भी आपका क्या होगा, 0 होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, 0 होगा फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आइए, ये थीटा वेरी कर रहा है बेटा, उससे हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि थीटा, भाई एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे तो इसी को डी टी स्क्वायर थीटा बाई डी टी टू भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में थीटा के क्या वेरी करने के कारण क्या आता है, ये हमारा आता है। तो जब हमारा AT इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। थोड़ा भी आगे और पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। यहां तक बात समझ में आई, इसको दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं, कुछ क्लियर है, बताओ विष्णु बताओ, नहीं समझ में आ रहा, आ गया, दोबारा समझा दें, नहीं आ रहा। देखो सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, तो अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके दो पार्ट हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, मतलब जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है वो हमारा वेरी कर सकता है, और उस वेलोसिटी में वेरिएशन होगा तो हमारा क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये मैंने बोला कि ये वेरी नहीं कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, लेकिन डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण क्या आ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या आ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमने मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या है, 0 है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हमारा क्या होगा, ये दिस अल्फा इक्वल टू AT बाई आर, ये समझ में आ गया। तो यहां पे लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू AT बाई आर, और फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, AT बराबर 0 है, सो अल्फा इज ऑल्सो 0, सो अल्फा इज ऑल्सो 0, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इतने एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज मत हो जाना। समझ में आ गया, क्लियरिटी समझ में आई, लिख लो, नोट कर लो इसको। और इसकी वैल्यू भी पूछते हैं कभी कभी, AT बराबर क्या है, अल्फा इंटू आर, AT बराबर AT लिख लो, AT बराबर अल्फा इंटू आर। AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस, ठीक है। चलिए लिख लो एक लाइन, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन of a body is 0, if angular acceleration of a body is 0, then its tangential acceleration is also 0, then its tangential acceleration is also 0. If angular acceleration of a body is 0, then its tangential acceleration is also 0, tangential acceleration is also 0, and vice versa, मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू ही होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो क्या होगा, एक दूसरे को 0 कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, आगे चले, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मैं कहता था कि जैसे मान लो कि वेलोसिटी मेरी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो उसी डायरेक्शन में अगर मुझे एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग बनाना है, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी इंक्रीज करानी है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा ना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करानी है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। वेलोसिटी है मान लो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप जा रहे हैं, ठीक है, अब 30 से आपको 40 करना है तो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, उसी दिशा में लगेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे आप। बात समझ में आ रही है, उसी तरीके। और जैसे कम करना है तो वेलोसिटी को कम करना है तो रिटार्डेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या लगा, पीछे की दिशा में लगा, बैकवर्ड लगा, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई,
ठीक है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये बात समझ में आई? लीनियर की बात कर रहा हूं, लीनियर की बात। तो और अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा होगा। बेटा कोई फ्रिक्शन फोर्स या कोई रिटार्डेशन या ब्रेक अप्लाई, जैसे गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्डेशन लगना शुरू हुआ, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, धीरे धीरे कम हो गई। इसका मतलब उसको इसको या तो रिटार्डेशन बोल दो या आप बोलेंगे एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में अगर मान लीजिए ये ओमेगा है और ये इंक्रीजिंग है, अगर ये ओमेगा है और ये इंक्रीजिंग है तो ये अल्फा भी किधर लगेगा, आपका अल्फा भी आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा। अल्फा भी आपका क्या लगेगा, डायरेक्शन यही होगी, सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो ओमेगा इंक्रीज कर पाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में लगा तभी तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं नहीं भाई ये कर रहे हैं, ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी हमारी किधर, अपोजिट साइड में लग रही है। तो यहां पे लिखो क्या है, वेलोसिटी, लिखिए व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, when velocity is increasing then alpha and omega both are in the same direction. When velocity is increasing then omega and alpha are in same direction. Omega and alpha are in same direction. When the velocity, next लिखो, when velocity is decreasing when velocity is decreasing then omega and alpha both are in opposite direction, both are in opposite direction, both are in opposite direction, both are in opposite direction। ठीक है, नेक्स्ट चलें, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा कन्वेंशन है ये, कहीं कहीं पे यूज आएगा, रोटेशन मोशन करूंगा तो बाद में बताऊंगा नहीं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर ओमेगा हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की दिशा क्या है, ओमेगा की ही दिशा में है। क्या काइनेमेटिक्स से समझ पाए? ठीक है, अगर हमारा ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज तो अल्फा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये पूरे रोटेशन मैकेनिक्स में काम आएगा आपका, समझ लो रोटेशन स्टार्ट हो गया आज से। ये पार्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है बट ये जाएगा वहीं पे, कहाँ, रोटेशन में। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका पार्ट ऑफ एनएलएम है, लेकिन इसको पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ही। ठीक है, वहीं पे, या अभी देखते हैं कि शुरुआत करेंगे तो पढ़ा देंगे। वो उसके सवाल नहीं दिए हैं, घबराइएगा मत। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सवाल आप लोग को नहीं दिए हैं, जो सवाल दे रहे हैं वो जो आप लोग को पढ़ाया हुआ है वही देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल थ्री। और नहीं लग पाए सवाल तो घबराओ नहीं, मैकेनिक्स है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। एक बार सारे सवाल हो जाएंगे तभी आप कर पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत ज्यादा है मैकेनिक्स में ना, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे लगाओगे तभी हो पाएगा। ठीक है, एकदम से नहीं लगेगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल थ्री, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल थ्री। देखो मान लो ये वेलोसिटी है v और ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीजिंग है ना। तो हमें थीटा की डायरेक्शन, ओमेगा की और अल्फा की, ये समझ लो थोड़ा 3D में होता है ये चीज, 3D ज्योमेट्री में है, तो 3 डायमेंशन में है। समझ लीजिए कि थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, वो वाला थीटा नहीं निकालेंगे, इसमें थीटा की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और अपनी फिंगर को क्या करेंगे, अपनी फिंगर को हम इसकी v की वेलोसिटी की दिशा में मोड़ेंगे। वेलोसिटी की दिशा में मोड़ेंगे, जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वही हमारा क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन होगी। क्या चीज डायरेक्शन होगी, थीटा की हमारी डायरेक्शन होगी। ठीक है,
थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, थीटा का डायरेक्शन होगा। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। ओमेगा का डायरेक्शन निकाला तो हमने क्या किया, थंब को हमने वेलोसिटी की दिशा में मोड़ा तो क्या आ गया, ये हमारा आउटवर्ड। अच्छा, आउटवर्ड वाले वेक्टर को डॉट से करते हैं और बैक और इनवर्ड को क्या करते हैं, क्रॉस से करते हैं। क्यों, मैंने बता रखा है ना। वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है तो तीर आपकी तरफ आ रहा है तो उसका क्या दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो क्या हो गया, ये डॉट हो गया। तो ये क्या है, आउटवर्ड। और बैक जा रहा होगा तो क्या दिखाएगा, उसका बैक दिखाई देगा तीर का, तो वो क्रॉस की तरह दिखाई देगा तो क्या होगा, क्रॉस। अब एक बात इसमें समझने वाली है कि वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये अगर आउटवर्ड तो ये भी क्या होगा, ये भी आउट। बात समझ में आ गई। अगर ये आउटवर्ड तो ये भी आउट। नोट कर लो इसको, डिटेल में रोटेशन में बताएंगे कहां से कैसा आता है। इतना समझ लीजिए, आगे फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, नोट कर लीजिए इसको पहले। कल बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, नोटिस में आया हुआ है उसमें शायद। तो अगर बारिश होगी तो फिर टेस्ट नहीं होगा, और टेस्ट नहीं होगा तो फिर एक साथ टेस्ट होगा, फिर मंडे को होगा टेस्ट, ठीक है। अगर बारिश होगी तो फिर यहां से लाइव क्लासेस करा देंगे, घर पे बैठ के पढ़ लेना चुपचाप। अपनी जान का रिस्क नहीं देना, जान सबसे ज्यादा कीमती है ना, जान है तो जहान है। ऐसा आईएमडी का नोटिस आया हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। हो सकता है कि बारिश ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कोशिश करेंगे कि ये करा देंगे, नहीं तो मैं तो हूँ ही यहीं पे, छाता लेके आ जाऊंगा, मैं पढ़ा दूंगा। मैं तो पढ़ा ही दूंगा लाइव, जितना बोलोगे 2-3 घंटा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर नहीं है तो फिर आ जाना, हल्की फुल्की होगी तब तो आना ही है, ठीक है, गायब मत हो जाइएगा। अगर ये डिक्रीजिंग है, चलिए बताइए, बताइए सब लोग बताइए, अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत देर हो गए सुनते सुनते, बनाओ जल्दी, चेक करूंगा कॉपी में। बताइए, थीटा ओमेगा, थीटा ओमेगा अल्फा की डायरेक्शन बताइए। चलिए बताइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, बताइए कॉपी में बनाइए।
ध्यान दीजिए, डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, सेंटर है और यहां से इसको जोड़िए, आप अपना हाथ रखिए, देखिए ये रखिए, ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो ये अपना रखा आपने कहां पे, इस जगह पे रखा, ये सामने रखा पॉइंट, फिंगर किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हो, जिस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है, ये पार्टिकल यहां से इधर मूव कर रहा है, तो जिधर मूव कर रहा है, ये देखो ऐसे मूव किया, तो हमने क्या किया, अपनी फिंगर को उधर टर्न किया, तो थंब किधर आया हमारा, बाहर की तरफ आया। चलो इसको इधर मूव करा के देखते हैं, चलो भाई तुम इधर मूव करो। इधर मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब उसकी तरफ करने के लिए हमको, भाई ऐसे हाथ तो नहीं कर सकते ना, ऐसे हाथ करेंगे तो थंब, ये फिंगर कैसे जाएगी, इधर जाएगी। अब फिंगर को हमें क्या लाना है, इधर की तरफ लाना है, नीचे की तरफ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हाथ को पलटना पड़ेगा। अच्छा अब तो ये लग नहीं पाएगा, अब तो ऐसे है ना, तो हमने फिंगर की तरफ किया और फिंगर ये यहां से किया हमने, और ये क्या, फिंगर ऐसे मूव किया तो थंब किधर गया, अंदर गया, और अंदर गया तो उसको कैसे, क्रॉस। बस समझ में आ गया, ठीक है। अभी लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो पहले थीटा का तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इन दोनों का क्या होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो ओमेगा अल्फा क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड है तो ये क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। बात खत्म हो गई। इतना समझ के छोड़ दीजिए, ये आगे काम आएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन, चलिए लिखिए, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए। नोट करना है, राइट हैंड ही यूज करेंगे, कुछ बच्चों का लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता है, वो लेफ्ट हैंड यूज करने लगते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स अ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आगे चले, बताओ, फिर से बता दें, देखो राइट हैंड अपना रखा और राइट हैंड इसके डायरेक्शन में रखा, जिस पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की तरफ जहां मूव कर रहा है, हम अपना फिंगर को मूव किए, तो थंब किधर आया, थंब हमारा बाहर आया, आउटवर्ड आया, तो उसको आउटवर्ड को हम किससे, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा क्या है, अगर हमारी वेलोसिटी मान लो नीचे की तरफ होती तो हम ऐसे करते हैं, पहले तो उस पॉइंट की तरफ कर लें कि जिस पॉइंट पे, उसके बाद क्या करें, वेलोसिटी इधर मूव कर रही है, और तो हमारा थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से करो, बहुत फटाक से लिखिए। अगर थीटा दिया हुआ है, इफ थीटा इज गिवन 6t² प्लस 2t प्लस 3, तो W एवरेज इन इंटरवल ऑफ 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड। सेकेंड पार्ट, W इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन, बताओ आंसर, एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए कितना, कितना, 12, क्या एवरेज वैल्यू 12, और एक्सेलरेशन क्या डिफरेंशियल आता है या भूल गए, भूल गए डिफरेंशियल, नहीं, निकालो, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आता है। देखो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता तो आधी फिजिक्स तो आपकी साफ हो जाएगी, समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है।
चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, डब्ल्यू एवरेज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डब्ल्यू एवरेज या एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज। ये क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कितने सेकंड में पूछा गया, 0 से 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे निकाल लें और 0 पे निकाल लें अपन क्या, 3 माइनस 0, यही तो है। ठीक, अच्छा पहले ओमेगा निकाल तो ले। हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, थीटा। तो थीटा बराबर 6t² प्लस 2t प्लस 3। हाँ, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, हाँ बताओ क्या हो जाएगा, 12t प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 38। अच्छा ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 0 प्लस 2 कितनी, 2। तो यहाँ पे रख दो, कितना हो गया, 38 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 कितना, 36 बाई 3 कितना, कितना 12। हाँ 12 तो है ही। ठीक है, क्या यूनिट बताइए, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा W इंस्टेंटेनियस, ये तो W की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, W बराबर क्या, 12t प्लस 2। ये W इंस्टेंटेनियस ही तो है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू क्या, 2 प्लस 2। तो 12 दूना 24 प्लस 2 कितना, 26 रेडियन पर सेकेंड। और W बराबर क्या है, 12t प्लस 2, 12t प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ क्या होगा, हाँ θ3 माइनस θ0 अपॉन T3 माइनस T0। ये कितना होगा, वो गलत लग गया था फॉर्मूला। ये क्या होगा, ओमेगा एवरेज बराबर डेल θ3 माइनस θ0 अपॉन T3 माइनस T0। क्या होगा इसकी वैल्यू बताइए, θ3 निकालिए। θ3 का मतलब क्या है, 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस क्या, 2 इंटू 3 प्लस 3 कितना आया, 9 गुणे 6 कितना, कितना 63 आ रहा है टोटल। बताओ भाई, 63 माइनस θ0 कितना, 3 अपॉन 3 माइनस 0 कितना आ गया, 60 बाई 3 कितना हो जाएगा, 20। बाकी तो सही है। बाकी क्या है, ओमेगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस सही है, अल्फा अल्फा सही है, सही है, यही है। ठीक है, शायद लास्ट टाइम गलत निकाल लिया था हम लोगों ने, पुराने बैच में शायद गलत निकल गया था, डब्ल्यू बाजी में वो वाला एवरेज फॉर्मूला लगा लिया था। डब्ल्यू एवरेज क्या है, डब्ल्यू एवरेज इक्वल टू जो आपका ये एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज है, ये क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। थीटा अपॉन टी तो होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी तो होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। करेंगे तब तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो थोड़ा ना करना है, वो शायद गलत हो गया हम लोगों से।
कभी कभी हो जाता है गलत। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। आ गया? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो, नोट कर लिया? नोट कर लिया है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हमने क्या निकाला? एवरेज निकाला, इंस्टेंटेनियस निकाला, और क्या निकाला हमने? इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो ए बराबर क्या होता है। देखो ए बराबर हमारा होता था क्या? dv बाई dt, और b बराबर क्या होता था? dx बाई dt। तो हम a को क्या लिखते थे? a बराबर d बाई dt, और b को लिखते थे हम क्या? dx बाई dt। तो यहां से आता था क्या? d2x बाई dt2। तो a को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, या क्या लिख सकते हैं? d2x अपॉन dt2। इसको ऐसे ही बोलते हैं, d2x अपॉन dt2, स्क्वायर नहीं बोलते। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हम लोग करते थे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है a बराबर क्या? dv बाई dt, इसमें इधर ऊपर dx और नीचे dx, ये अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। कह सकते हैं dx हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो dx बाई dt है ये क्या है? ये हमारा v है, तो इसको हम बोल देते हैं v dv बाई dx। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता है? v dv बाई dx। तो ये क्या है? ये है लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। a बराबर dv बाई dt या d2x बाई dt2 बराबर v dv बाई dx, v dv बाई dx। ये हमारा क्या है? हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर है हमारा, अल्फा बराबर है डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा बराबर क्या है? ओमेगा बराबर है डी थीटा बाई डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो इसको क्या बोल सकते हैं? डी टू स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी टू। किसको बोल सकते हैं? अल्फा को बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? ठीक है, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर नीचे, तो इसको क्या बोले? डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो हमारा आ गया अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी थीटा, या इसी को मैं कह सकता हूं, सॉरी, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी बराबर डी टू थीटा बाई डी टी टू बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। डी जैसे यहां पे क्या था? वी डी वी बाई डी एक्स, यहां पे क्या है? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। देख रहे हो हर चीज क्या है? एकदम रिलेटेबल है। ठीक है ना? तो ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या इसको याद करना है? याद मत करना, वहां से निकाल लोगे अपने आप। कर लोगे? बताओ। जैसे इसका तो याद ही है, हो गया, तो उसका भी याद हो गया। वही चीज है, वहां पे थीटा वो डिस्प्लेसमेंट रखा है, एक्स रखा, तो यहाँ पे क्या रखोगे? थीटा रखोगे। वहां पे वी वेलोसिटी, यहाँ पे क्या रखोगे? ओमेगा रखोगे।
रट लो इसको, कोई वो नहीं है, इसको भी याद कर लीजिए, याद करना आसान है इसको ना, इसको भी आसान है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी कभी याद नहीं आती है मौके पे। समझ में आ रहा है? अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, एक बार चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं है कहीं पे, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। डी ओमेगा बाई डी टी डी टू थीटा बाई डी टी टू बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, सही है। ए बराबर डी वी बाई डी टी बराबर डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बराबर वी डी वी बाई डी एक्स, सारी चीजें मैच कर रही हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखिए मैं डाल दूं इसको, नोट हो गया है, नोट हो गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रक है, यहां पे जा रही है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, v है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो यहां पर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर है यहां पे है। तो अगर ऑब्जर्वर 1 इसको देखता है, ऑब्जर्वर वन इसको देखता है, तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंज होता दिखाई देता है कि नहीं देखता है? ऑब्जर्वर 1 देख रहा है, उसी रोड पे खड़ा है, ट्रक आपके सामने से जा रही है, आप खड़े हैं सामने रोड पे ही, तो आपको ट्रक सीधे ही जा रही है, तो आपको उसका डायरेक्शन चेंज होता दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वर आपका दोस्त थोड़ा शैतान, वो यहां बैठा हुआ है ना, वो क्या है, ऑब्जर्वर 2, उससे आपने पूछा भाई तुम बताओ चेंज हो रही है, कह रही हाँ चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है डायरेक्शन, बोलो, चेंज हो रहा है, ट्रक के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है, यस और नो, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में। कितने लोग समझ पा रहे चेंज हो रहा है? नहीं तो अभी समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बताओ कितने लोग समझ पा रहे हैं हो रहा चेंज, क्यों, कैसे? हाँ, आप यहां खड़े हैं तो आपका मुंडी किधर है, सामने, और यहां पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर को घुमाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई,
चेंज हो गई। अच्छा इसको सर घुमाना पड़ेगा, ये तो खड़ा है सामने देख रहा है, इसको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। किसका, ट्रक का। बात समझिए, कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। आपके दिमाग में ये भी आ रहा, सीधे ही तो जा रहा था, सीधे जा रहा है, अभी भी सीधे जा रहा था, अभी भी सीधे जा रहा है, डायरेक्शन कहां चेंज हुआ। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर यहां पे हैं और जब वो दूर निकल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हेड का मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी तो उसको देख पाएंगे। तो आपके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर 1 की पोजीशन में हैं तो ट्रक की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इतनी कहानी समझ में आई, ठीक है, इतना हमारा समझ में आया। और ये हम मानते हैं कि किसी बहुत बड़े सर्किल का ये क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा, और छोटा सा पार्ट होगा, उसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर हम ये डिस्टेंस मानते हैं d, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस क्या मानते हैं, d फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहां से और यहां जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो हम मानते हैं r। r क्या मानते हैं कि l माना हुआ है, l माना हुआ है, क्या मानते हैं, l। और ये एक तरह का रेडियस ही हुआ, ये तरह का क्या हुआ, रेडियस ही हुआ, ठीक है। अभी समझाते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये वेलोसिटी v यहां, तो v यहां पे क्या है, वेलोसिटी ये वेलोसिटी क्या है, v है, ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी v है, ठीक है। इसके ये परपेंडिकुलर और ये चला गया, क्या हो गया, ये वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। एक चीज और देखें, अगर ये वेलोसिटी हो गई हमारी v और ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया हमारा, हो गया एंगल, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो एक इसकी वेलोसिटी इधर होगी, ये अगर एंगल थीटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। देख लो, समझ लो, ये हमने क्या किया, टेंजेंट, और टेंजेंट की ही जो वेलोसिटी है, टेंजेंट की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमने इसकी जो ये वेलोसिटी जा रही है, v वेलोसिटी जा रही है, दोबारा समझा देते हैं, सुन लो। ये ट्रक है, ट्रक हमारा क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे v ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी v जो है वो तो स्ट्रेट लाइन ही है, वो तो अपना पाथ फॉलो ही कर ही रही है। हमने ये माना, ये एक मान लिया आर्क, ये आर्क मान लिया, तो आर्क का क्या, ये एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी v t, और यहाँ पे क्या v रेडियल, जो ये रेडियल वेलोसिटी ये जिस आर्क पे होगा वो क्या होगा, एक हमारी रेडियल वेलोसिटी होगी। ये जिस लाइन को हमने इससे ज्वाइन किया, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, समझ लो। ये हो गया हमारा L, तो ये थीटा ना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे, और ये रेडियस, और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी हो, तो ये क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना है 180, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमारा VT क्या हो जाएगा, VT इज इक्वल टू V cos थीटा, और VR इज इक्वल टू V sin थीटा। नहीं समझ पाए हो तो दोबारा समझा दूंगा, कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा समझा दूं, बताओ, दोबारा समझा दें, हाँ फिर से बता दें, रुको एक डायग्राम थोड़ा क्लियर कर दें तब समझाएं। चलो एक इसका क्लियर डायग्राम और बना दें। ये क्या है बेटा, ये है d, ये है l, ये है थीटा, ये डिस्टेंस वो भी है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये वेलोसिटी किधर जा रही है, ये वेलोसिटी v है, और इसके परपेंडिकुलर ही तो रेडियल वेलोसिटी होगी,
भाई रेडियस है सर्किल की, जो ये रेडियस है इसके परपेंडिकुलर ही तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, होती नहीं होती है? तो ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर ही तो होगी, बोलो यस नो, होगी ना? तो मैं बोलूं इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वी टी, और ये इसकी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी रेडियल। क्या यहां तक बात समझ में आई? अगर ये थीटा तो ये क्या 90 माइनस थीटा, ये कितना 90, तो ये भी तो 90 है, टोटल कितना है 180, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि टोटल कितना होना है 180। क्या आप समझ में आया? ये परपेंडिकुलर क्यों है ये समझ में आया? इसको हम भाई हमारे लिए ऑब्जर्वर 1 के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, बट ऑब्जर्वर 2 के लिए ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, एक छोटा सा क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मैंने बोला था ना, सर्कुलर मोशन इज अ मोशन दैट इज ऑन अ सर्किल और पार्ट ऑफ सर्किल। पार्ट ऑफ सर्किल पे मोशन हो रहा है भाई, इसको क्या हुआ, अपने हेड को थीटा डिग्री क्या करना पड़ा, टर्न करना पड़ा। तो इस ये तो ऑब्जर्व क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि ये सर्कुलर मोशन है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। ऑल्दो इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, बट ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन होगा, और उसी की हमको क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालना है, एंगुलर, हमारा काम है एंगुलर वेलोसिटी निकालना। तो हमने क्या किया, हमने इसका vt, ये v तो हमको दिया हुआ है, v हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करें, टेंजेंशियल में वेलोसिटी निकाल लें और परपेंडिकुलर रेडियल में वेलोसिटी निकाल लें, दोनों वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद होगा एंगुलर वेलोसिटी, लिखो ओमेगा बराबर, लिखो ओमेगा, ओमेगा बराबर जैसे एक बात बताइए, जैसे v बराबर क्या होता था, v बराबर r ओमेगा होता था ना, तो ओमेगा बराबर v बाई r। यहां पे v क्या था, v क्या था, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन कौन सी लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल। कौन सी, टेंजेंशियल। था कि नहीं था, याद आया, ये कौन सी वेलोसिटी थी, टेंजेंशियल। तो हम उस वेलोसिटी v का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लें ना, उसको कहां पे रख दें, यहां पे रख दें, अपॉन r। r क्या है, ये l, r इज द l, ये डिस्टेंस। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा। बेटा नहीं समझ में आ रहा, दोबारा पूछ लीजिए, बात समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा लिखो, ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of the velocity along the line joining, संतूर की खुशबू कहां से आ रही है, कैसा आप लोग प्रोफेशनल मंगा रखे हैं। component of velocity along the perpendicular direction, along the perpendicular direction of the line, of the line joining of the object and observer, object and the observer, upon component of the velocity along the perpendicular direction of the line joining of the object and observer, upon separation between the line joining, separation between the line joining, separation between the line joining, component of velocity along the perpendicular direction of the line joining of the object and observer, joining of the object and observer, upon divided by separation between the line joining, separation between the लाइन ज्वाइनिंग। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर क्या, v परपेंडिकुलर अपॉन l, v परपेंडिकुलर अपॉन l, और v परपेंडिकुलर क्या है, v परपेंडिकुलर इज ये vt ही हमारा क्या है, v परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा अपॉन l, v cos थीटा अपॉन l,
और कॉस थीटा क्या है, इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या, व्हाट, डी बाई एल, डी बाई एल। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर वी बाई एल इंटू डी बाई एल। तो क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन, नहीं कुछ गलत हो गया क्या, रुको एक मिनट रुको, पहले इसको एक बार दोबारा से समझ लो फिर आगे बढ़ता हूं, नहीं तो मिटालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। समझा दूं, एक बार दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा से समझा देते हैं फिर आगे चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, जो मान लो ट्रक है या ऑब्जेक्ट है कुछ भी है, तो यहां से यहां ये जा रहा है, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लो डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर रहा है, कितना, मान लो डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पे v, वही वेलोसिटी इसकी यहाँ पे v, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो एक ऑब्जर्वर जो इसको यहाँ पे देख रहा है, इसी के ऑब्जर्वर 1 इसी के लाइन पे है, तो ऑब्जर्वर 1 के लिए कैसा मोशन है, लीनियर मोशन है, कैसा मोशन है, लीनियर मोशन। लेकिन ऑब्जर्वर 2 जब इसको देख रहा है, तब देखिए यहाँ पे आप एज्यूम करिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप करिए जैसे ट्रक यहाँ पे जा रही है तो आप यहाँ का सामने खड़े हैं और उधर गई तो आप क्या हुए, उधर वहां तक पहुंच गई मान लो उस वाले एसी पे, तो हम क्या करेंगे, टर्न हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ टर्न हो गए, तो इसको हमने लाइन को मिला दिया। तो फॉर दिस पार्ट ये क्या हुआ, फॉर ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या है, लीनियर मोशन है कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी और एंगुलर वेलोसिटी होती क्या, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारी ऐसे हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो हम निकालते हैं, ये क्या है, ये v होता है, तो v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, यही तो होता है, तो ओमेगा बराबर v बाई आर, ये तो बेसिक्स है हमको पता ही है, ओमेगा बराबर v बाई आर। ये कौन सा v, ये टेंजेंशियल वाला v, ये कौन सा v, ये टेंजेंशियल v है, ये लीनियर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट होता है, ये देखो एंगल कितना होता है, लाइन इसको ज्वाइन करने की लाइन से कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्या माना, 90 डिग्री। तो हमने काम किया, हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या है, एक ये आर्क बनाई, मतलब ये सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। अब हमारा क्या है, v वेलोसिटी हमारी आगे जा रही है, अगर ये आर्क है तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी, इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, वही हमारी v होगी, वही हमारी v होगी, ओमेगा बराबर इसके परपेंडिकुलर। अब इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये d हो गया, ये l हो गया, और ये जो वेलोसिटी होगी इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, और ये टोटल कितना है बेटा 180, तो ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा तो कंपोनेंट निकालना आपको पता है, ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा v sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें किससे काम है, हमें काम है v cos थीटा। अच्छा, जो मैंने आपको लिखाया है वो फर्जी डिफिनीशन है, याद ही नहीं करना है, याद करना है क्या, कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं करना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट, उसमें क्या दिया हुआ है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। इतना लंबा लिखा हुआ है, कहां तक याद करोगे, क्या हो गया, ये वाली जो वेलोसिटी है उसी को क्या करेंगे, डिवाइड बाई दिस लेंथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो ओमेगा बराबर v अपान आर होता है। और ये क्या हो जाएगा, एक बड़ी आर्क है, बड़ी आर्क है, ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है जैसे भी हो रहा है, यहां तक के लिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, L will behave as a radius। इतना बात समझ में आई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हम निकालते हैं तो 2-3 टर्म में आ सकता है। देखो ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर अपॉन L, v परपेंडिकुलर बराबर v cos थीटा अपॉन क्या L। अब यहाँ पे cos थीटा भी निकाल सकते हो, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, d बाई एल, ठीक है ना। तो L बराबर d बाई cos थीटा, L बराबर d बाई cos थीटा।
तो ओमेगा बराबर v cos थीटा अपॉन v cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, l की वैल्यू d बाई cos थीटा, तो क्या आ जाएगा v अपॉन d cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लो बेटा जो अननोन दिया होगा, मान लो d की वैल्यू दी हुई है तो d की वैल्यू में निकाल लेंगे, अगर l की वैल्यू दी हुई है तो l की वैल्यू में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे ना, जो भी अननोन दिया होगा क्या उसकी वैल्यू में निकाल लेंगे भाई, l को d में और d को l में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, l थीटा d जो भी दिया होगा उसके हिसाब से हम अपना फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। बट हमको समझ में आना चाहिए कि ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर अपॉन l होगा, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है, बताओ भाई, बोलो समझ में आ रही है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। मैकेनिक्स में सवालों का कोई टाइप नहीं है बेटा, बहुत टाइप के सवाल हैं, बहुत ही टाइप के सवाल हैं, और उसमें छोटे छोटे फंडे लगते हैं। फ्रिक्शन का जैसे मैंने पढ़ा दिया ना, फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब फ्रिक्शन के बहुत सवाल हैं, अनलिमिटेड टाइप्स के सवाल हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करने लगोगे तो आपको मिलने लगेंगे सवाल। और अच्छा, आपकी बार का सवाल थोड़ा टफ आएगा ना, तो घबराना नहीं है, जितना हो पाएगा अटेम्प्ट करिएगा, जितना नहीं होगा नेक्स्ट बार फिर देंगे, 2-3 बार एलएलएम का टेस्ट लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ही बनेगा बेटा, क्योंकि अभी उतना कराया भी नहीं है, मैं अपने एंड पे भी अभी वो हूँ, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बहुत सारे सवाल नहीं कराए हैं, तो वो भी डिस्कस करने हैं, बाकी बचा है, ठीक है। तो एक बार ये खत्म होता है, सर्कुलर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है, तो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। जितना हो जाएगा उतना करिएगा, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बैठे कोई ना दिखाई दे मुझे टेस्ट में ना, बैठिएगा मत, जितना आता है उतना लगाना है, जो बैठेगा उसे अगले टेस्ट के लिए डिबार कर देंगे, बिल्कुल 100%। या तो सबमिट करके जाओ, घूम फिर के आओ। चलिए, एक आदमी बैठता है तो दूसरे का मन भी नहीं लगता सवाल सॉल्व करने में, अरे उसका तो हो गया, हम बैठे हैं कर रहे हैं ना, माहौल खराब होता है उससे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट लिखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फर्स्ट लिखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए, it is the component of acceleration, it is the component of the acceleration which act tangentially, which act tangentially, it is the component of acceleration which act tangentially, AT, what AT, it is the component of acceleration which acts tangentially। वो दिवाली में जलेबी तो सबने जलाई होगी, जलाई है ना, वो कुछ ऐसे ही घूमती है। अच्छा, ऐसे ही क्यों घूमती है, मतलब दिखती ऐसे ही है ना, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, टेंजेंशियली मूव करते हैं। सर्कुलर बॉडी का जब मूवमेंट हो रहा होता है तो किसी पे इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, मतलब इट इज वेरी प्रैक्टिकली ट्रू। अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट है या सही है बात है, सही बात है। आप ऐसे 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 नचाइए और उसको छोड़ दीजिए तो देखिए एक दिशा में जाएगी कि गोल गोल घूमते जाएगी, एक दिशा में जाएगी।
एक ही लाइन में जाएगा, ठीक है ना। एक पत्थर लीजिए, उसको घुमाइए और छोड़ दीजिए, घुमा दे तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। भाई राउंड राउंड कर रहे हैं तो राउंड राउंड जाना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो किधर एक्ट करेगी, टेंजेंशियली। तो ये जब चक्करगिन्नी घूमती है तो क्या होता है, जलेबी चक्करगिन्नी जो भी है, तो उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, जल रहा होता है, उसका बुरादा जल रहा होता है, तो पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, उससे पार्टिकल डिटैच, बारूद जल रहा है तो उसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, पार्टिकल जो बचे हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मूव कर रहे हैं तो किधर मूव कर रहे हैं, टेंजेंशियली मूव कर रहे हैं, तभी वो ऐसे 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 दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्या है, उस पर कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देखिए, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, it is a component of acceleration which act radially, which act radially, which act radially। ये है ए आर, ये क्या है, ए आर, ए आर एंड ए सी। देखो ए सी जी, ए आर, पिछले वाले में क्या लिखा था, ए सी लिखा दिया था क्या, ए टी लिखाया था ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए सी तो नहीं लिखाया था ना। इसको क्या बोलते हैं, ए आर आर ए सी, क्या बोलते हैं, ए आर आर ए सी। इसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और जो पहला वाला कराया था उसको क्या बोला था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दोनों कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री, कितने पे हैं, 90 डिग्री। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये होगा टोटल एक्सेलरेशन, ए टोटल ए टी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। देखो वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन अगर चेंज हो रही होगी तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बोला था कि अगर बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था, AT बराबर 0। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, अल्फा बराबर 0। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी। डिफरेंस समझ में आया, रेडियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, रेडियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और रेडियल एक्सेलरेशन के और रेडियल को क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और उसी से क्या आता है, सेंटीपिटल फोर्स। क्या आता है, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां तक काम समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेरी कर रही है तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0
तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर AT अपॉन R, यही तो फॉर्मूला कराया था। क्या फॉर्मूला था, अल्फा बराबर, देखो भाई भूल गए, अल्फा बराबर AT अपॉन R, सही तो है, अल्फा बराबर AT अपॉन R। तो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच एक्ट रेडियली। फिर टोटल एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, हो गया यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स। और ये इक्वेशन पूरे रोटेशन में सेम रहेंगी, मतलब आप आपका समझ लिया रोटेशन स्टार्ट है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। Equation of rotational kinematics with constant angular acceleration, with constant angular acceleration। ठीक, अब देखिए अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है बताइए, डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी टी। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक, यहां पे डिफ्रेंशिएट करें 0 से लेकर टी तक, कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेट करें, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं है, क्या है इंटीग्रेशन। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा, और इसकी लिमिट क्या, ओमेगा नॉट से ओमेगा। अच्छा अल्फा तो कॉमन है, अल्फा हमारा क्या है, कॉमन हो गया। क्यों कॉमन हो गया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। अगर वेरी है तो हम कर भी सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, और टी की लिमिट क्या, 0 से लेके टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कहीं देखा देखा सा लगा है, कहीं मुलाकात हुई है इससे, कहाँ मुलाकात हुई है, v बराबर u प्लस 80 से, v बराबर u प्लस 80। तो देखो सेम फॉर्मूले लग रहे हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये क्या है, v बराबर u प्लस 80 का ही फॉर्म है, v बराबर u प्लस 80 से ही हमारा आया हुआ है। हो गया, आगे चलें, चलें, समझ में आ गया, पूछे सवाल। देखो पहली बात तो ये टर्म अच्छे से समझ लीजिए, जो आज की क्लास पढ़ाई और कल की क्लास पढ़ाई थी ना, ये दोनों क्लास को जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये टर्म ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं कि अल्फा क्या है, जैसे वी और यू और ए और टी ये सब आपको पता है, बहुत आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अल्फा देख के थोड़ा सा सर में दर्द होता है, अल्फा कहाँ से चला आया, ऐसा है ना। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ इनसे। ये क्या है, थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे तो चीजें टफ नहीं है, एग्जैक्टली वही है। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी बराबर यू प्लस 80 तो तुरंत बोलते हो तुम लोग, लेकिन ये इक्वेशन बोलने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होगी और अप्लाई करने में भी थोड़ा सा होगा ना। चीजें वही है लेकिन टर्म ही नहीं पता कि ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है ना, ये सब क्या होता है, या ओमेगा बराबर क्या। ये जो इक्वेशन में निकाल रहा हूं इसको एक बार घर जाके अपने हाथ से निकालिएगा, अपने हाथ से निकालेंगे तो हमको क्या पड़ जाएगी, इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं एक और। ये हो गया हमारा, तो W बराबर डी थीटा बाई डी टी है, मान लीजिए W बराबर क्या है, ये W क्या है, व्हाट इज W, अच्छा इसको हम W बोल देते हैं बार बार, क्या है ये, ओमेगा, सॉरी मेरे मुंह से भी निकल जाता है, क्या है ये
ओमेगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अरे हो जाता है कहीं कहीं, डब्ल्यू ही तो लग रहा है ना। तो ये क्या है, इसको डब्ल्यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओमेगा। टोक दिया करो, टोकते भी नहीं हो तुम लोग। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हमने निकाली, निकाली वैल्यू क्या है, वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। और ये डी टी बराबर क्या, डी थीटा। और यहां पे क्या करें, इसको 0 से लेके टी, और इसको क्या करें 0 से लेके थीटा कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बताओ उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा। इसको अब हम करेंगे नहीं, तुम लोग करोगे, क्या आ जाएगा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, बताओ भाई, आ जाएगा नहीं आएगा, ओमेगा नॉट टी अल्फा और टी का क्या, टी स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्या ये भी देखा देखा लग रहा है, कहीं तो देखा है, बताओ कहां देखा है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एस बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में भी सारे लीनियर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज होती हैं, बस टर्म क्या है चेंज। जहां पे वेलोसिटी वहां पे एंगुलर वेलोसिटी, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे एक्सेलरेशन वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, जितनी आसानी से समझ में आया है उतना ही इसको अप्लाई करने में टफनेस महसूस होगी, जब तक इसको अपने हाथ से नहीं कर लोगे ना। चलिए, अच्छा थर्ड वाली इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं आप लोग, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालते हैं भाई, नोट करिए इसको। दो इक्वेशन हमारी आ गई, v बराबर यू प्लस एटी वाली आ गई, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली आ गई। थीटा बराबर दिस हो गया, ठीक है। अब कौन सी बची, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, कोई ऐसा भी बैठा है जिसे काइनेमेटिक्स से इक्वेशन नहीं आती, आपको आती है, इतना तो मान सकता हूं। चलो, नहीं आती है तो सीखो, सीखना तो है ही ना कभी ना कभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नोट करे, हो गया, मिटाल दूं, बताओ बच्चे, हो गया बेटा, ठीक है। अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा वाई डी थीटा, होता है नहीं होता, बताइए। अरे अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बताओ। अल्फा बराबर, अच्छा अल्फा की 3 इक्वेशन बताई थी, सारी बताओ। अल्फा बराबर क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, और डी टू स्क्वायर थीटा बाई डी टी टू बराबर क्या, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा, और ये डी थीटा को हमने कहा तुम इधर आ जाओ, तो ये क्या हुआ है, अल्फा डी थीटा। अब चलो 0 से थीटा, ये ओमेगा नॉट से ओमेगा, बताओ ये अल्फा इंटू क्या, अल्फा इंटू थीटा, अल्फा इंटू थीटा, हाँ ठीक है, बराबर ओमेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट, और ये ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर अल्फा थीटा। तो ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा नॉट, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्या इसको भी कहीं देखा है, देखा है, मुलाकात है इससे, बातचीत है। ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जैसे उसको अप्लाई किया था वैसे इसको भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करेंगे, ज्यादा सवाल होंगे नहीं क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ है। बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो नेक्स्ट वीक में करते हैं एक तरफ से, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।